मेहसाणा जिले के वडनगर। जी हाँ, ये वही वडनगर है जहाँ के रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने में अपने पिता की मदद किया करते थे। ये वडनगर प्रधानमंत्री की यादों का शहर है, उनके अनुभवों का नगर है। ये नगर उस परंपरा का है जिसने चाय बेचने वाले को देश के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का सपना दिखाया और जज्बा जगाया, जो सिखाता है कि सितारे तो टिमटिमाते हैं, सूरज बनने के लिए खुद को तपाना होगा। वो जो मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है। हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। ये कहानी उस शख्सियत की है जिनका नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शुमार है। ये कहानी उस राजनेता की है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। ये कहानी वडनगर के उस यायावर की है जिसने देश के संतुलित विकास, सामाजिक न्याय और लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए खुद को समर्पित किया है। हम बात उस व्यक्तित्व की कर रहे हैं जिसने सेवा, सुशासन और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहकर 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बेहतर बनाने और मानवता की सेवा का संकल्प लिया है। ये कहानी है नरेंद्र मोदी की। जिंदगी, संघर्ष, सपनों और समर्पण की। ये कहानी उस विराट व्यक्तित्व की है जिसके लिए सेवा ही सत्ता है, जिसके लिए ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा, ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान, जिसने दिया है सबको साथ लेकर सबके प्रयास से जन जन के विकास का विश्वासपूर्ण नारा। 5 साल पूर्ण समर्पण भाव से, पूरी निष्ठा से। मैं नया था, सीखने के लिए भी जितनी मेहनत करनी पड़ी एक विद्यार्थी की तरह सीखता भी रहा। नया था इसलिए जितने भी अच्छे विचार आते थे उसको स्वीकार करता गया। मेरे कोई बैगेजेस नहीं थे, नया था तो मैं एक नएपने से कर सकता था। और दूसरा सबसे बड़ा लाभ मुझे था कि मैं गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर था और एक अच्छा माने जाने वाले राज्य का मुख्यमंत्री था, तो वो मेरा एक्सपीरियंस था। तो ये सारी चीज़ों से मैंने 2014 में काम को शुरू किया। और आपने देखा होगा कि सरकार परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखी। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं होगा जो हमने इनिशिएटिव ना लिया हो। हमने पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस के ऊपर बल दिया, हमने डिलीवरी को बल दिया। अगर आज़ादी के से लेकर के हम आए तब तक देश में सैनिटेशन कवरेज 38% था, आज वो करीब के 99% पहुंच गया। आज़ादी से हम आए तब तक जितने एलपीजी गैस कनेक्शन थे उससे हमने डबल कर दिया 5 साल में। तो लोग हमारी स्पीड भी देख रहे हैं, हमारा स्केल भी देख रहे हैं और हमारी काम करने की स्किल भी देख रहे थे। स्पीड, स्केल एंड स्किल, ये 5 साल लगातार
और एक दाग नहीं है, कोई ऐसी गलती नहीं की है या कुछ ऐसा बुरा नहीं किया है कि जिसके कारण तो ये 5 साल का कठोर परिश्रम, 5 साल का संपूर्ण समर्पण किसी के भी अंदर विश्वास पैदा कर सकता है, जो विश्वास मेरे में पैदा हुआ। नरेंद्र मोदी की यात्रा गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर की गलियों से शुरू होती है। सबकी चाय, मोदी की चाय, काका ले लो चाय। वडनगर ये वो जगह है जिसने एक चाय वाले को देश की सबसे ताकतवर शख्सियत बनते हुए देखा। ये वो जगह है जिसने छोटे से नरेंद्र को नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हुए देखा है। वडनगर ही वो जगह है जो नरेंद्र मोदी की पहली कर्मभूमि है। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी और हीराबा की तीसरी संतान है। इनका आरंभिक जीवन बेहद गरीबी में बीता। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। नरेंद्र मोदी स्कूल के बाद वडनगर रेलवे स्टेशन पर बनी पिता की चाय की दुकान पर हाथ बटाते थे। नरेंद्र भाई को उस स्टेशन पर होटल थी चाय की, वो हमारे पिताजी भी वहाँ बैठते थे और ये भी बैठते थे। उसका लाइसेंस अभी भी उसके पिताजी के नाम का ही है, दामोदर दास के नाम के लाइसेंस चलता है। नरेंद्र भाई तो हम वो गाड़ी आती थी ना सब, तो हम वो चाय बेचने को जाते थे वो, और हम भी जाते थे। गुजरात के वडनगर की ये वही चाय की दुकान है जहां प्रधानमंत्री अपने बचपन में चाय बेचा करते थे। नरेंद्र मोदी की स्टेशन पर ये होटल थी, चाय की दुकान थी। वो मेरे थे, कभी कभी मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, नॉट एज ट्यूशन, पर जो होशियार बच्चे थे ना, उनको सीखने की तमन्ना होती थी तो हमारे पास आते थे। शुरू की मैं बात करता हूँ, तो इसलिए मैं उनको फादर को बराबर पहचानता था। और 4 बजे का टाइम और रेलवे आती थी, तो नरेंद्र भाई 2-3 बच्चे तो मैंने देखा है चाय बेचने के लिए स्टेशन पे। ये चाय की दुकान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का वो अध्याय है जिसके बिना उनके जीवन यात्रा की कल्पना नहीं की जा सकती। गरीबी और अभाव की जिंदगी में उनके परिवार की जीविका का एकमात्र सहारा ये चाय की दुकान ही थी। गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर का ये वो टी स्टॉल है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं। ये टी स्टॉल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी की। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिताजी ये चाय स्टॉल चलाया करते थे वडनगर के रेलवे स्टेशन पर
चाय के साथ भजिया भी बेचा करते थे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल की उम्र तक, जहां तक लोग बताते हैं वडनगर के जिन लोगों से बातचीत हुई है, 12 साल की उम्र तक उन्होंने पिताजी के व्यापार में, चाय बेचने में अपने पिताश्री की मदद की है। बताया जाता है कि बाल्यकाल में नरेंद्र मोदी जब बीएन स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जब भी अहमदाबाद से या दूसरे रूट से जो ट्रेनें आती थी, वो ट्रेन के टाइम पे इसी टी स्टॉल पर आते थे और पिता की चाय स्टॉल से चाय की केतली लेकर ट्रेनों में चाय बेचा करते थे। कहा जाता है कि वो कहा करते थे कि चाय ले लो, मोदी की चाय ले लो। इस तरह की जो ये चाय स्टॉल है वडनगर में आज एक प्रेरणा का पुंज का काम कर रहा है। सरकार इस चाय स्टॉल को, जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता श्री दामोदर दास मोदी जी की चाय स्टॉल है, उसको अब संरक्षित करने का काम कर रही है। बताया जा रहा है कि इसको पूरे चाय स्टॉल को कांच से कवर करके, और जो यात्री यहां से गुजरेंगे उनको प्रेरणा के तौर पे, कि नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रेरणा पाई इस चाय स्टॉल से और आज वडनगर से पहुंचकर विश्व मंच तक पहुंचे हैं, वो प्रेरणा आने जाने वाले यहाँ के जो यात्री उनको मिले। और मैं आपको दिखा दूं कि जस्ट इस चाय स्टॉल के ठीक पीछे आप देख सकते हैं रेलवे ने सेम हूबहू इसी तरह का एक चाय स्टॉल बनाया है। और बताया यह भी जा रहा है कि थोड़े समय बाद इस चाय स्टॉल को भी रेलवे प्रशासन जो है वो प्रारंभ करेगा और यहाँ पर चाय की बिक्री करेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो वडनगर का ये वो रेलवे स्टेशन है, वो ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है जिस रेलवे स्टेशन और जिस वडनगर की मिट्टी में खेल कूद कर प्रधानमंत्री बड़े हुए हैं और आज हिंदुस्तान की धरती का वो लाल जिसने पूरे विश्व मंच तक अपनी एक नई पहचान बनाई है। आज इस चाय की दुकान को पर्यटन केंद्र में तब्दील किया जा रहा है, जिसके तहत इसे आधुनिक स्वरूप देते हुए इसकी मूल संरचना को संरक्षित किया गया है। सर, वडनगर